8th standard student, let us start a new lesson in your syllabus, Bhasha Sajjata. So, any language, हमारी कोई भी लैंग्वेज हो, हमें जो मेन वर्क करना होता है उसकी ग्रामर पोर्शन पे करना होता है, क्योंकि जितना हम ग्रामर पोर्शन पे वर्क करते हैं उतनी हमारी उस लैंग्वेज पर पकड़ अच्छी होती है। और इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भाषा सज्जता हमने सिलेबस में पहले लिया है, क्योंकि आपको लोगों को जितनी जल्दी ग्रामर पोर्शन समझ में आएगा उतनी जल्दी आपको संस्कृत में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए ये न्यू सब्जेक्ट है। और जो आप लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट भी भेजे हैं उसमें भी आपने कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, लेकिन राइटिंग वर्क जो है, राइटिंग स्किल, उस पर आपको वर्क करने की जरूरत है, बोथ द सेक्शंस। सो लेट अस स्टार्ट भाषा सज्जता। इट्स नेसेसरी टू डेवलप लैंग्वेज competency, and for that it is also necessary to know some techniques of language teaching. We shall try to extend our competencies studying some points. पार्टिसिपल, आप इंग्लिश में सीख ही चुके हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, हम कैसे यूज करते हैं, तो उनको यूज करने का तरीका कैसा होता है। तो कृदंत जिसको बोलते हैं हिंदी में, और संस्कृत में कृदंत है। तो अब हम देखेंगे कि पार्टिसिपल में क्या होता है। द पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्सेस टू द रूट वर्ब। जैसे आप इंग्लिश का वर्ड ले लें, अगर हम ले लें तो गो, जो गो है मतलब जाना, टू मतलब जाना, मतलब ये रूट वर्ब है गो। आप गो से गोइंग भी बनाते हैं, जो प्रेजेंट जो है सिचुएशन उसको आइडेंटिफाई करता है। आप वेंट सेकेंड फॉर्म, थर्ड तो गॉन बनाते हैं, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब ये क्या है, रूट वर्ब आपकी क्या है, गो केवल, और आपने उससे बहुत सारे जो है फॉर्म बनाए हैं। तो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जैसे पास्ट पार्टिसिपल आप बोलते हैं तो डायरेक्ट आप बोल देते हैं गॉन, और वो कहीं कहीं आप यूज करते हैं उसको वैसा का वैसे ही सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पे भी जो पार्टिसिपल्स है वो भी संस्कृत में जो रूट वर्ब है उसमें सफिक्सेस, प्रत्यय ऐड करने के बाद जो नया फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम पार्टिसिपल कृदंत। लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द एसेंशियल पार्टिसिपल्स एंड देयर यूजेस इन द लैंग्वेज। तो संस्कृत भाषा में हम आज ये सीखेंगे कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं नेसेसरी, वो संस्कृत में कैसे जोड़े जाते हैं। जैसे रूट वर्ब जो है जाना, गो, ठीक है, इंग्लिश में, संस्कृत में क्या होगा उसका, गम। और हम गम में जब गण ऐड करते हैं उसके बाद हम गच्छ बनाते हैं, और फिर हम अगर मैं जाता हूं तो अहम गच्छामि, तुम दोनों जाते हो तो युवाम गच्छथ, मी वह मह सीथ थ तीतः अंति। राधा जाती है, सा राधा गच्छति। ये मैंने आपको फर्स्ट लेसन जो ग्रामर पोर्शन का है संस्कृत का, वो पूरा बार बार आपको समझ में आए या ना आए उसको समझते हुए रीडिंग करना है, सारा रिलेटेड है। तो संबंधक रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल, संबंधक भूत कृदंत। भूत मतलब पास्ट, संबंधक दैट मीन्स रिलेटेड, और कृदंत दैट मीन्स पार्टिसिपल। तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंसेस है वह है सह शालाम गत्वा अभ्यासम करोति। पहले जो क्रिया है वो क्या होती है, वह शाला जाकर अभ्यास करता है। तो पहली क्रिया क्या हो रही है आपकी, जाकर। दूसरी क्रिया क्या है, अभ्यास करने की। मतलब जब एक क्रिया समाप्त होती है तभी दूसरी क्रिया शुरू होती है, मतलब पहली क्रिया और दूसरी क्रिया में रिलेशन है। जब तक पहली क्रिया समाप्त नहीं होगी दूसरी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये हुआ संबंधक। और भूत मतलब पहली क्रिया के समाप्त होने पर, तो रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल। सह आपकी जो रूट वर्ब है वो है आपकी गत्वा, गम, और उसमें त्वा सफिक्स हुआ मतलब जाने के
बाद। तो सः शालां गत्वा अभ्यासं करोति, सा पुस्तकालयं गत्वा पुस्तकम आनयति, वह शाला जाने के बाद पुस्तक लाती है। सा, सह लड़का, सा लड़की। शिक्षिका पुस्तकम पठित्वा कथां कथयति, शिक्षिका पुस्तक पढ़ने के बाद कथा कहती है, मतलब स्टोरी बता रही है, कहती है। कब करने के बाद? किताब को पढ़ने के बाद। तो शिक्षिका पुस्तक पढ़कर कथा कहती है। तो आप देखिए, लुक एट द अबाउ सेंटेंसेस। इन द फर्स्ट सेंटेंस शालां गत्वा आफ्टर गोइंग अभ्यासम करोति, द एक्शन ऑफ गोइंग precedes the action of study। जैसा मैंने आपको बताया, the first completed action has been connected with the second one or the relation is created, त्वा suffix is used for that। कौन सा suffix add होता है? त्वा suffix। Similarly, can understand gatva after going in the second sentence and patitva after reading in the third one। Try to understand the following commonly used sentences in real life। Mother, sit after going there। मदर। माता वदती, माता क्या कह रही है? तत्र गत्वा उपविशतु, वहां जाकर बैठ जाना, वहां जाकर बैठो। He went out after writing the letter। He went out after writing the letter। तो पहले क्या हुआ? लेटर लिखने की क्रिया, और ही है तो सह पत्रम लिखित्वा। रूट वर्ब क्या है? लिख। तो लिखित्वा, बाहर आ गया तो बही अगच्छत, चला गया, बाहर चला गया। आगच्छत आया, अगच्छत चला गया। शी केम टू द विलेज आफ्टर बीइंग विनर। शी, सा, जीतने के बाद, जीतने के बाद। तो विजयिनी भूत्वा, होकर। ग्रामम आगच्छत, आई, यहां गया और यहां आई। तो आपको आज जो सबसे पहले करना है वो ये करना है कि आप यहाँ पे पार्टिसिपल की डेफिनेशन लिखेंगे। द पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्सेस टू द रूट वर्ब। एग्जाम्पल्स: रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल, संबंधक भूत कृदंत, उसके बाद ये टाइटल, उसके बाद देश, और रीड द सेंटेंसेस नहीं लिख के आप एग्जाम्पल लिखेंगे और इनका ट्रांसलेशन लिखेंगे। सह शालां गत्वा, जाने के बाद। आफ्टर गोइंग टू द स्कूल ही स्टडीज या ही स्टडीज आफ्टर गोइंग टू स्कूल। इस तरह से आप लिखेंगे। सा पुस्तकालयं गत्वा, जाने के बाद। सो शी ब्रिंग्स बुक आफ्टर गोइंग लाइब्रेरी। आफ्टर रीडिंग बुक टीचर टेल्स स्टोरी, या टीचर टेल्स स्टोरी आफ्टर रीडिंग द बुक। ये तीनों करने के बाद आप यहां पर संबंधक भूत कृदंत की डेफिनेशन लिखेंगे। The action of going precedes the action of study। The first completed action has been। कोई लिखने की ये जरूरत नहीं है आपको, आप केवल एग्जाम्पल लिख दीजिएगा और ट्रांसलेशन लिख दीजिएगा। एंड उसके साथ ही 1 2 3 पहले ये लिखिएगा, फिर ट्रांसलेशन, पहले ये फिर ट्रांसलेशन, इसी अकॉर्डिंग। तो आपके कितने हो जाएंगे? 3 and 3 6 sentences। A twa suffix to the following। ओके, नम नत्वा, गम, see here, गत्वा, after going। okay, natva, nam, that means to bow। natva, after bowing। man, matva। kri, kritva। now here ni, nitva। ji, jitva। and here also kritva, after doing। shutva, drishtva, after listening, after seeing। ganitva, after counting। so ra, cha,
Tva. This you will do in your notebook. Da, tva after hearing. But when the upsarga is added before the root verb, suppose that root verb is nam, and if we are adding upsarga here, तो वहां क्या होगा आपका? Then what will be happen there? Your suffix is added instead of tva. For example, nam, anam. So anamya, anamya. Gam, gatva. But agam, agamya. Nam, anamya. Amanya. Ni, आनीय. ये भी आपको लिखना है. नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू संस्कृत. दिस इज योर होमवर्क एट माय पर्सनल नंबर. यू विल सेंड दिस. कृष्ण प्रसाद talks after going to the office. So after going to office, that means gatva. So Krishna Prasad कार्यालय गत्वा वार्तालापं करोति. वार्तालापः करोति. In this way you will frame Sanskrit sentences. This you have to do. Clear? Now Hetvarth Kridant. First you will send on my personal number, then I will give you right answer. Maybe your statement sentences may be wrong. So Hetvarth Kridant. Hetvarth Kridant कब यूज करते हैं हम? जब हमारी कुछ करने की इच्छा हो, हमारी बनने की कुछ चाह हो, हम कुछ करना चाहते हैं. In actual communication we need to use I want to do this frequently. कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ, मैं खेलना चाहती हूँ, मैं नहीं खेलना चाहती हूँ, मैं उद्यान में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, इस तरह से. So I want to go. So aham. Gam is root verb. But we use tum. कृदंत. हम कृदंत यूज करते हैं. और इच्छा है, अहम है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान है. मी वह मह, सी थ तह, ती तहा, अंति. इसलिए जाने की है इच्छा, इसलिए मी. आई वॉन्ट टू गो. आई अहम. वॉन्ट टू गो गंतुम. और चाहना टू गो, जाना चाहती. और वॉन्ट है इसलिए गंतुम इच्छा में. She wants to play. She that means sa. Wants to play. Play creed. So kriditum. And sa to ichhati. Sa kriditum ichhati. He cannot see. Sah tum. Drishtum. यहां तुम की जगह तुम हो जाएगा. दृष्टुम न शक्नोति. राम उद्यान जाना चाहता है. राम की उद्यान जाने की इच्छा है. रामः उद्याने गन्तुम इच्छति. क्लियर? You can see the use of gantum, rantum, rantum. That means खेलने की, दृष्टुम देखने की. In the sentences, something has been expressed very easily. Such use of words is called हेतवर्थ कृदंत. यहां पर लिखना कॉल्ड हेतवर्थ कृदंत. यहां पर द सफिक्स तुम इज एडेड टू द रूट वर्ब इन. द सफिक्स तुम इज एडेड टू द रूट वर्ब. That's it. You will not write in letters. Try to make forms. No need to do. तो आप आज नोटबुक में क्या करेंगे? आप जो नोटबुक में करेंगे वो लिखेंगे नाउ यू विल कट एट त्वा सफिक्स टू द फॉलोइंग रूट वर्ब्स. ये लिखेंगे. उसके बाद ये लिखेंगे. उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू संस्कृत. नाउ यू विल कट कृष्ण प्रसाद टॉक्स आफ्टर गोइंग टू ऑफिस. और इसका संस्कृत. क्लियर? कृष्ण प्रसाद कार्यालयः गत्वा या कार्यालयं गत्वा
कार्यालय नहीं होगा, वहां नॉमिनेटिव केस कार्यालय में, कार्यालय गत्वा या कार्यालयम गत्वा, वार्तालापम करोति। Radhika is happy after listening to the song. Radhika गीतं श्रुत्वा प्रसन्नः भवति। I take milk after taking bath. अहं स्नानं कृत्वा दुग्धं पीबति। अभी तो मैंने इतना आइडिया भी दे दिया है, अब आप लिख सकते हैं। उसके बाद हेतवर्थ कृदंत आप हेडिंग डालेंगे और वहां पर आप कहेंगे, वहां लिखेंगे वी नीड, वी यूज, आई वॉन्ट टू डू दिस फ्रिक्वेंटली। फॉर एग्जाम्पल दिस, यू कैन सी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वी कैन सी द यूज ऑफ दिस इन द अबव सेंटेंसेस। Such use of words is called Hetvarth Kridant. The suffix tum is added to the root verb. And then gun, gantum, pa, patum, पीने की इच्छा। I want to drink, I want to go, creed, creeditum, creeditum, खाद, खादितुम, रम, रंतुम, पठ, पठितुम, चल, चलितुम, गा, गातुम, नी, नेतुम, रच, रचयितुम, कथ, कथयितुम, दा, दातुम। इस तरह से आप मेरे पर्सनल नंबर पे ये भेज देंगे, इसके बाद ये लिखेंगे। ओके, उसके बाद आप टर्न द पेज, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू संस्कृत। तो आप 3 सेंटेंसेस दे देंगे। राधा विद्यालय जाना चाहती है। सो राधा वॉन्ट्स टू गो टू द स्कूल। राधा विद्यालय जाना चाहती है या राधा तो उसका ट्रांसलेट करेंगे, राधा वॉन्ट्स टू गो टू द स्कूल। राधा विद्यालय गंतुम इच्छति। उसकी इस सेंटेंस जो फर्स्ट है उसकी जगह आप ये लिखेंगे और उसका ट्रांसलेट करेंगे, मुझे पर्सनल नंबर पर भेजेंगे। ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर, वह पानी पीना चाहता है, तो ही सह। पीना चाहता है तो पातुम, पानी, तो सह जलम पातुम इच्छति। क्यों? क्योंकि आपको प्रेजेंट टेंस परस्मैपद याद रखना पड़ेगा। उसकी क्या है? मी, वह, मह, सी, थ, तह, ती, तह, अंति। आई, वी बोथ, वी ऑल। यू, यू बोथ, यू ऑल। ही, शी, इट। टी। आप देखिए वो टेबल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाई है, उसमें ध्यान दीजिए और उसको देखिए और समझिए। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक। आई दैट मीन्स अहम। रीड, वॉन्ट टू रीड। पठितुम। और आई तो इच्छामि, तो अहम पुस्तकम पठितुम इच्छामि। Find out the forms of a Hetvarth Kridant used in the textbook of the second semester and discuss them in the classroom. आप हेतवर्थ कृदंत की जितनी भी वर्ब्स इस टेक्स्ट बुक से फाइंड कर सकते हैं, ये आपकी एक एक्टिविटी है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे ये करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वी विल लर्न नेक्स्ट टाइम, दैट मीन्स ऑन नेक्स्ट सैटरडे। बाय बाय।